तो गाइस व्लॉग बनाने में थोड़ी मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि यहाँ पर सभी पिक्स वगैरह कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको थोड़ा यहाँ से घूम के दिखाऊंगा, देन उसके बाद ऊपर से दिखाऊंगा। अभी देखिए यहाँ से साइड से दिखाएंगे आपको। आ गया मैं सर 2 मिनट में। ये देखिए काफ़ी अच्छा मंदिर है, पार्वती माता का मंदिर है गाइस, ये बहुत ही प्यारा बनाया गया है देखो, बट खंडित तो कर ही दिया गया है, क्या करे, बस कुछ नहीं कह सकते हम। गाइस ये वाला मंदिर बहुत ज़्यादा खंडित किया गया था, जिसकी कंडीशन से दिख रहा है ये। चलिए आपको दिखाते हैं, पार्वती माता दिखाते हैं आपको यहाँ से, अगर से मिली तो। ओ भाई ये नहीं देखो पार्वती माता, गाइस ये देखो पार्वती माता। नर्सरी से और अभी तक ऐसे एग्जाम जिसकी शकल गंदी अपनी सपल छिपा ले, सपल कह रहा हूँ शकल भी नहीं, मैं बहुत सुंदर हूँ। जिसकी शकल गंदी मैं कह रहा शकल पल्ली। ये देखिए गाइस यहाँ पर हाथी की आँख फोड़ दी, अफसोस इसकी सूंडी इस हाथी की सूंड। तो चलिए यहाँ से चलते हैं अंदर। अरे देवों के देव महादेव की सवारी जो की है नंदी जी महाराज, ये देखिए बहुत ही प्यारे बनाए गए। यहाँ पर मेरे को लग रहा है गणेश जी बिठाए थे शायद, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। देखिए वाओ, देख ध्यान से लात ना मार दे। मैं लूं? स्माइल करो, हो गया। यहाँ से ही सीधा महादेव का लग रहा है। एक बार मैं अंदर एक्सप्लोर कर गया हूँ। ये देखिए यहाँ से एंट्री है ये, और यहाँ से स्टेयर्स चढ़ेंगे और यहाँ से अंदर करेंगे एंट्री। यहाँ देखो गाइस यहाँ के शिलालेख भी लिखे गए हैं, सेम मतलब वही उसी मंदिर जैसा। ये बंद है, तो चलिए गाइस आपको यहाँ से लेके चलते हैं। ये है राकेश्वर मंदिर, पहले शूज निकालते हैं। चलिए गाइस आपको लेकर चलते हैं लक्ष्मी मंदिर में। यहाँ देख गणपति जी बनाए हैं, और यहाँ से आपको एंट्री करवाएंगे। सेम एज इट इज़ वहाँ पर जो शिव का मंदिर बनाया गया था, सेम उसी की तरह ये वाला लक्ष्मी जी का मंदिर बनाया गया है। इसकी सीढ़ियाँ भी काफ़ी बड़ी बनाई गई है। यहाँ साइडों में भी छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। ये देखिए यहाँ पे भी मंदिर है, और मेन मंदिर जो है ये वाला है, इसमें लेके चलेंगे आपको अंदर। ये देखिए गाइस, मतलब खुशबू इसमें से चंदन की खुशबू आ रही है गाइस मेरे को अभी भी। सभी मंदिर लगभग सेम ही है लग रहे हैं मेरे को। ये देखिए यहाँ से पूरा खंडित कर रखा है। जय श्री राम। ये देखिए गाइस इनके भी हाथ तोड़ रखे हैं। क्या कर रहे हो यहाँ पे? ये देखिए चोरी करने लायक जो थानों जब जहाज हुआ है यहाँ से पहले ही सब लेके जा चुके हैं लोग। 10th 11th सेंचुरी का क्या मिलेगा? ब्रह्मा, विष्णु और ये शिव, उनके बीच में ये 9 ग्रह मिलेंगे, 4 और 5 राहु और केतु को आधा आधा दिखाया गया है। अब जरा एक नीचे वाले पैनल पे आ जाइए। एक प्रोफेशनल डांसर का जो हेजिटेशन होता है वो खत्म हो जाता है। तो जरा इसकी आईज, आईब्रो, फेस, बॉडी लैंग्वेज देखिए। एक नॉर्मल वुमेन की बॉडी लैंग्वेज क्या होती है ये देख लीजिए आप। आपने शादियों में देखा होगा, हम एक दूसरे को इंसिस्ट करते हैं। ये देखिए इंसिस्ट किया जा रहा है। थोड़ी देर में वो थक जाती है तो थका हुआ चेहरा देख लीजिए।
ये देखिएगा, चंदेलाओं के द्वारा बनाया गया प्लान, ऐसे बनाते थे वो। 25 साल पहले ये मंदिर पीछे की तरफ लीनिंग डाउन हो रहा था, तो फ्यूचर गिर जाता। तो आर्कियोलॉजी उस समय जो नंबर डाले गए थे वो हेमर और चीजल से डाले गए थे। ये देखिए, ये नंबर तो नहीं पढ़ सकते थे, तो आर्कियोलॉजिकल ने व्हाइट पेन से नंबरिंग की, फ्रॉम बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम निकालना शुरू किया। सारे के सारे ब्लॉक्स निकाल के ग्राउंड पर रखे, फिर इसको दोबारा रीअसेंबल किया। ओह, ये अलग से लग रहा है, नया। देखिए ये वाला भी अलग से लग रहा है, नया लगा रखा है ये वाला। बच्चों का ब्लॉक्स मान लो, ऊपर का वो भी नया लग रहा है, वो भी ब्लॉक्स देख दोबारा लगाए हैं। बना के दरवाजे पे लगा दी जाती है, इसको बंधनवार कहा जाता है। इसके बाद आप देखिए, कलश, आम के पत्ते, नारियल रखा जाएगा। फिर बुरी नजर से बचाने के लिए कई तरह के उपाय करते हैं, प्रोटेक्ट फ्रॉम बैड। अरे इधर इधर। इसके बाद आप देखिए इन हाथियों को, और ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे पूरे मंदिर का वेट इन हाथियों के कंधों पर रखा हो, बिकॉज ऑफ प्रेशर आज आर कमिंग आउट। अब इसके बाद आएगा गणेश पूजन करेंगे। आपको गणेश जी को देखिए डांस करते हुए दिखाया गया। जब वो डांस कर रहे हैं तो बैली का मूवमेंट क्या होगा जरा देख लीजिए, सिर्फ बैली का मूवमेंट देखना है, आपको कुछ नहीं दिखा। पैरों का मूवमेंट आप देखिए, जो आदमी ढोलक बजा रहा है जरा उसकी उंगलियां देखिए, उसकी नाभों में फोटो ले लीजिए, फिर जूम करके देख लीजिए। मतलब उसकी 10 की 10 उंगलियों में क्या ज़्यादातर 80% ओरिजिनल अवस्था में है ये मंदिर, 80% से ज़्यादा। ये देखिए, नीचे भगवान शिव है, ऊपर भगवान विष्णु है। विष्णु के बगल से आप देखिए इस नायिका को, और एक कल्पना करिए कि कोई भी नायिका जब सवेरे सो के जाती है तो आलस को दूर करने के लिए अंगड़ाई लेते हुए दिखाया गया है। जब वो अंगड़ाई ले रही है तो आप उसका फेस, हेयर स्टाइल, गले की लाइनिंग, ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला, बाकी सब ये देखिए, क्योंकि मंदिर सारे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है। पाताल लोक, मृत्यु लोक और स्वर्ग लोक। तो पाताल लोक की न्याय होती है, मृत्यु लोक ये भी किसी और मंदिर के पार्ट है, ये वाले, राशियाँ होती है, और ये पार्ट भी किसी और मंदिर के लगा रखे हैं। सारे ब्रह्मांड को रिप्रेजेंट करता है, इससे अलग हो जाते हैं। अब आपको आइकोनोग्राफी पे जाना होगा, तो अब उसमें देखिए दाढ़ी है, उस पर गांठ लगी हुई है, तो किसकी पहचान होगी? अग्निदेव की। तो क्या इंडिकेट किया गया था गांठ के द्वारा कि आग हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है, लेकिन हमेशा कंट्रोल में, अदरवाइज ये खतरनाक हो जाएगा। अब हमारे यहाँ पत्नी का क्या महत्व होता है? बगैर पत्नी के कोई यज्ञ पूर्ण नहीं होता, इसलिए जितनी बार भी आपने हवन किया होगा सब में स्वाहा बोला जाता है। स्वाहा अग्नि की पत्नी का नाम होता है, इसीलिए स्वाहा बोलते हैं। तो कब बोलते हैं? जब आप आहुति देते हैं। भाई अग्नि को आपके प्रत्यक्ष, उनकी पत्नी नहीं है तो आपका यज्ञ पूर्ण से होता। और तांत्रिक वो होते थे जो ये मानते थे कि मोक्ष। जा बैठ जा। आज हम बड़े एडवांस हो गए, हमारे पास कितनी तरह के मिरर हैं? 3 ही, ऑन कीबोर्ड, चौथा तो नहीं पड़ा। हमारे घरों में प्लेन मिरर होता है, 1000 साल पहले देखिए उसके हाथ में कॉन्वैक्स मिरर, छोटे से कॉन्वैक्स मिरर में चेहरे के साथ साथ इंटायर बॉडी की जा सकती है। और उसके नीचे मांग में सिंदूर लगा रही है, क्योंकि देखिए मांग में सिंदूर लगा रही है, उसका नेकलेस, गले की चेन कैसे मूव करेगी, उसका आर्मलेट कैसा होगा, इयरिंग्स कैसे होंगे, बैंगल्स कैसे होंगे। बताओ कौन का? पैसे एक ने दे रखे। ये देखिएगा इस प्लानिंग, ये मंदिर की डिजाइन। तो उसके लिए नौकर की व्यवस्था करते हैं। आप कल्पना करिए, माँ अपने बच्चे को नौकर को दे रही है, ठीक है, और दोबारा वो माँ अपने बच्चे को, आप देख लीजिए क्या पी रहे हैं, ताड़ी कहाँ से निकाली? खजूर के पेड़ से। कैसे निकाली? नीचे कुछ पॉट रखे हुए, फिर दोनों को पीते हुए दिखाया गया। तो मेल को देख लीजिए आप, ज़्यादा पिए हुए, फीमेल कम पिए हुए, इसके बाद भी उसको पिलाती जा रही है। अब आप कहेंगे कैसे? तो ज़्यादा पीने के बाद आदमी सीधा खड़ा भी नहीं हो पाता, तो उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए आप। इससे ज़्यादा हो जाती तो लोग डांस करने के लिए में आ जाते थे। ये देख लीजिए लेफ्ट हैंड उसके सिर पर रखा हुआ है, सारी दिखाई गई है। अब आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे? तो गौर से देखिए, उसका हाथ कंप्लीट होता तो बैक पे होता। तो आपके 2 स्थितियाँ बनती, या तो वो स्क्रैच कर रही है, या फिर नाक इसमें पीठ को क्लीन कर रही है। स्क्रैच कर रही होती, गले की चेन पीछे आने का सवाल नहीं था, उसका अपर अंडर गारमेंट भी जहाँ का तहाँ रहता। अब नहाते समय उसका अपर अंडर गारमेंट ऊपर जाएगा, गले की चेन पीछे आ जाएगी, टाइट कपड़े को गीला कर देंगे तो निकल पाएंगे। लास्ट
कॉर्नर पे आप देखिए एक लवी कपल दिखाया गया, किनारे पे एक बंदर खड़ा हुआ है। तो आज भी आप देखिए हमारे यहाँ शादी के पहले लड़का लड़की को मिलने की परमिशन या इजाज़त नहीं होती, लेकिन जब दो लोग एक दूसरे को चाहते हैं, सामाजिक बंधन की वजह से नहीं मिल पाते, इतने में एक बंदर आ जाता है और वो लड़की बंदर के डर की वजह से लड़के से सट के खड़ी हो जाती है। लड़का ये नहीं चाहता कि ये बंदर भाग जाए, बंदर भाग जाएगा तो वो लड़की भी भाग जाएगी। अब आप कहेंगे आप कैसे कह सकते हैं ऐसा? तो आप देखिए लड़की अगर प्रेम से आई होती तो पूरा ध्यान लड़के की तरफ होता, उसका ध्यान कहाँ है? बंदर की तरफ। उसको एक शेल्टर चाहिए, आश्रय चाहिए, लेकिन दूरी बना रही है। ये देखिए उसकी कमर का मूवमेंट कहाँ दिखाया हुआ है। अब लड़के पे आ जाइए, लड़का सटने की कोशिश कर रहा है, ये देखिए जरा छड़ी लिए हुए है, लेकिन बंदर को उलझाए हुए। अगर भगा रहा होता तो कलाई कहाँ जाती? बाहर जाती। दूसरा आप देखिए फीमेल का जो हेजिटेशन होता है, जिसको शुद्ध भाषा में लज्जा कहते हैं, वो खत्म हो गई तो लाफिंग स्थिति दिखाई गई, उसके दांत बाहर निकले हुए और जो दोनों में दूरी की और से देखिए फिर ये सब तोड़ दिए गए लोगों द्वारा। तो 9 ग्रहों में उन्होंने 2 ग्रह छोड़ दिए, क्योंकि मंदिर पे कोई भी नेगेटिव ग्रह नहीं रखे। तो अब 7 बचेंगे, 7 बचेंगे तो 9 करना है, तो एक तरफ गणेश जी को कर दिया, दूसरी तरफ माँ दुर्गा को कर दिया। अब आप हेयर स्टाइल की चर्चा कर लीजिए जरा। हेयर स्टाइल यही देख लीजिए आप, जितनी मूर्तियाँ ये दिख रही हैं सबकी हेयर स्टाइल देख लीजिए, इसकी हेयर स्टाइल देख लीजिए। ये ऊपर कोई वो ड्राइव, इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे सर अगले मंदिर पे। ये देख लीजिए हेयर स्टाइल, इसके इयरिंग्स, इसका अपर अंडर गारमेंट, उसका सारी एक लेयर ये है, दूसरी ये है। क्या कर रही है? पत्र लिख रही है और छुपा भी रही है, उसी तरह का पत्र लिखा जा रहा होगा। अब ये देखिए आप, ये आपका अपना बैक पोर्शन दिखा रही है, मेरी हेयर स्टाइल कैसी, मेरा अंडर गारमेंट, मेरा स्कार्फ। ये देखिए जरा, इनकी शरीर कहीं कितना परफेक्ट बना। अब ये ढूंढना है कि ये कर क्या रही है, तो बांसुरी बजा रही है, तो उसकी उंगलियाँ देखिए आप, एक उंगली का मूवमेंट देखिए, और पीछे हाथ की उंगलियां देखना है तो एक कदम ये आ जाइए जरा, ये आ जाइए। अब ये देखिए ये पीछे की उंगलियां आ रही हैं। जब म्यूजिक बजाएगी तो उसकी बॉडी पे मूवमेंट आ जाएगा। तो ये देखिए जरा पैर का मूवमेंट देखिए। अब पैर का मूवमेंट कैसे दिखाया उसने? इस बार कैसा होगा? अब कुछ लोग इसको इस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं कि वो गाना गा रही है, तो अपना अपना इंटरप्रिटेशन हो सकता है। अब आप उसकी सुंदरता पे आइए। अभी तो आपने क्या देखा? बैक पोर्शन देखा। फेस, आईब्रो, उसकी चिन, उसके लिप्स, गर्दन किस एंगल पे मुड़ा हुआ है। जैसे अगर आप जान डाल दें तो वो अपना काम करना शुरू करते हैं। ये देखिए एक लाइन दिख रही है, इसमें मछलियाँ हैं। तो ये क्या हो गई? नदी किनारे पे एक आदमी बच्चे को सिर पे रखे हुए, कृष्ण की और बात होगा। यमुना में है, यमुना में कृष्ण जी, इसमें पूरी आपको रास्ते हम जा रहे हैं। बढ़ते आइए।